हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाय डीके सर यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का चैप्टर रहेगा आपका दूसरा चैप्टर है। इसका नाम रहेगा आपका बहुपद। ठीक है बच्चा। अच्छा, हम इसमें आपको कराएंगे बोर्ड की तैयारी 26 के लिए और न्यू सिलेबस के साथ चलेंगे बच्चा जी। हम आज आपको दिखा रहे हैं इस चैप्टर में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है बच्चा जी। ये आपका चैप्टर नंबर दूसरे का एक्सरसाइज 2.2 रहेगा। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ जाकर आप देख सकते हो, वहाँ हम लिंक छोड़ देंगे। ठीक है बच्चा जी। अच्छा जी, अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कीजिए शेयर। ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को। अच्छा जी, एक्सरसाइज में आपको दिख रहा होगा क्लास हाई स्कूल का बहुपद अध्याय नंबर दूसरा। ठीक है बच्चा। देखिए अब क्या पूछ रहे हैं हम, बहुपद क्या है। तो आइए हम आपको समझाते हैं बहुपद क्या है। देखो बहुपद क्या है, तो आइए देखते हैं। आइए साहब देखो, बहुपद यहाँ पे पहला बोला गया है बहुपद व्यंजक। ठीक है बच्चों। और दूसरा पेज आपका रहेगा बहुपद व्यंजक वो समीकरण। तो हम यहाँ से आपको पहले समझाते हैं बहुपद व्यंजक। देखो बहुपद व्यंजक वो होता है जिसके पीछे जीरो नहीं लगा हो बच्चा। क्या नहीं लगा हो? पीछे जीरो नहीं लगा हो। तो अच्छा कैसे होता है, जैसे हम देख सकते हैं x प्लस के 4, ये आपका एक बहुपद है। हम अब बताते हैं आपको। x प्लस के 4 ये आपका क्या है? एक बहुपद है। अच्छा, तो अगर इसके बाद अगर बोली जाए द्विघात बहुपद क्या है भाई? द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात व्यंजक बोल लीजिए इसको, द्विघात व्यंजक बोलिए। द्विघात का मतलब दो घात होनी चाहिए और प्लस के 4, ये भी आपका क्या कहलाया जाएगा? व्यंजक होगा। ठीक है बच्चा। अगर हम ऐसे ना करके ऐसे कर लें तो x² प्लस के 3x प्लस के 4, 3x प्लस के 4, ये भी तो आपका क्या है? एक ये तो आपका बहुपद है, ये द्विघात व्यंजक है। ये क्या रहेगा? ये भी आपका क्या रहेगा? द्विघात व्यंजक रहेगा। तो आइए देखते हैं अगले पेज पे मैंने क्या लिखा है। ये आपके देखिए, मैंने लिखा है बहुपद समीकरण। क्या है? बहुपद समीकरण। अभी मैंने आपको क्या समझाया था? बहुपद व्यंजक। आइए देखते हैं। देखो बहुपद समीकरण का मतलब है, जैसे मैं x प्लस के 4 बराबर में क्या ले लूँ? 0। x प्लस के 4 बराबर में क्या ले लूँ बच्चा? 0। अगर हम x प्लस के 4 बराबर में अगर 0 ले लेते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? देखो 0 आने से हमारा ये समीकरण बन जाता है। ठीक है बच्चा। अगर हम यहाँ से बात बोलें दूसरी, द्विघात समीकरण, तो कैसे निकाल पाएंगे इसको द्विघात समीकरण को? देखो द्विघात समीकरण की बात आती है तो आप बोलेंगे x² प्लस के 3x प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है। अगर ये बराबर में 0 रहता है तो आपका द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर इस पे घात ना होकर ये ऐसा हो तब भी ये बहुपद समीकरण है। ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हो। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज क्या देखते हैं? 2.2। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 में क्या है मामला। आइए साहब देखो, ये दिया है आपका, पहले तो समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं हम। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। पहले तो इसकी शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद बच्चा फिर इसकी शून्य निकालने के बाद इनकी क्या करेंगे? जांच। ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इनके शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालेंगे तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो आइए देखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस की 8। अब ये बोल रहा है 8 के ऐसे फैक्टर काटिए, 8 के ऐसे फैक्टर काटिए माइनस के 2 के बराबर। तो आपका कट गया, देखो कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, जब कभी भी पीछे भी माइनस आगे भी माइनस तो बीच में आपका प्लस रहता है, लॉजिक के टाइप पे। ठीक है, तभी ये सवाल बन पाता है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4। यहाँ पे कैसे 4 आ गया, जैसे 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बारी। ठीक है, तो हम यहाँ से रख सकते हैं x माइनस की 4 और यहाँ से रख सकते हैं x प्लस की 2। ठीक है, इतना तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से हमने बताया है कि यहाँ से क्या करेंगे, शून्यक, यहाँ से इसके शून्य निकाल लो। तो इसको शून्यक पर रख लीजिए, x माइनस के 4 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद देखेंगे x प्लस की 2 बराबर में 0, तो x बराबर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना। अच्छा जी, तो हमने क्या सीखा यहाँ से, इसके जो शून्य निकले हैं वो क्या क्या हैं, प्लस के 4 और माइनस के 2 हैं इसके शून्य। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए आइए बच्चा आगे देखिए बच्चा, इसकी जांच कर लेते हैं, इसी समीकरण की क्या करेंगे, जांच। ठीक है, जांच क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अच्छा जी, आइए हम जांच कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल की बात आती है तो आपका बनेगा माइनस के x का गुणांक वटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये बनेगा। तो कैसे कर पाएंगे, चलो आइए देखते हैं। देखो शून्यकों का योगफल का मतलब है ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होती है माइनस के b अपॉन ए। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता पड़ पाएगा, देखो अल्फ़ा बराबर आपका 4 है और बीटा बराबर आपका कितना है, माइनस के 2 है। ठीक है, ये हमें अभी शून्य का हमने निकाले थे, ऐसे हमने इनको रख लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ से देखोगे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, प्लस के 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। अच्छा जी, तो आगे क्या करते हैं, माइनस के b अपॉन ए का मतलब है x का गुणांक। तो देखो ये तो आपका क्या रहता है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, v की वैल्यू माइनस के 2 है एंड c की वैल्यू माइनस के 8 है। कैसे निकाल पाया हमने, देखो एक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस की vx प्लस c से तुलना, यानी हमने इससे कंपेयर कर लिया। ठीक है, जब कंपेयर कर लिया तो a की जगह हमारा 1 बैठा है, b की जगह माइनस के 2 बैठे हैं, c की जगह माइनस का 8 बैठा है। क्या बैठा है, माइनस का 8 बैठा है, माइनस का 8 बैठा है। ठीक है बच्चा, तो आइए देखें। देखो तो b का वैल्यू कितना है, माइनस के 2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2। a की वैल्यू कितना है आपका 1, तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे ये प्लस माइनस का टकराव होगा तो माइनस बराबर में 2, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बराबर में 2। अब ये बराबर में 2 आता है तो आपका ये सत्य है। ठीक है बच्चा, ये क्या हुआ, आपका सत्य हुआ। अब हमने शून्यकों का योगफल तो निकाल लिया है, तो अब क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल और निकाल लेते हैं बच्चा। क्या है, गुणनफल। तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ। तो आइए बच्चा, एक पेज ले लिया मैंने। इस पे क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम ऐसे भी बोल सकते हैं अचर पद का गुणांक ऊपर, और नीचे आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चा, इतनी बात आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अल्फा गुणनफल क्या होता है आप देख सकते हैं, अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर ये होगा आपका C/A। अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी अब बताई थी आपकी 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी का मान -8 था और ए का मान आपका 1 था। अभी हमने तुलना करके निकाला था, वही वाली वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ भी देखो 1 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो -8, ये भी आपस में बराबर हुआ। तो आप बोल सकते हो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल की जांच हुई, वो दोनों तरफा बराबर हुई। जब बराबर हुई तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने अच्छी तरह से ये आपका निकाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या दिया है, डिटो सेम यही है आपका, बस ये दिया है 4s उसके माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर में 0। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं बड़े आराम से। तो आइए देखते हैं कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले इसके शून्य निकालने के लिए गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कर लीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 1, यानी कि ये अचर वैल्यू है, ये आपकी चर वैल्यू है, चर और अचर से गुणा कराएंगे तो आपका जैसे कि 4 गुणा 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब जो 4 के ऐसे फैक्टर काटिए 4 के बराबर, तो कैसे कट पाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखो 4s² माइनस के 2x माइनस के 2s प्लस के 1 कैसे काट पाई मैंने, देखो 2 गुणा 2, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 लौट के आ जाएंगे, और 2 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाते हैं, और जोड़ेंगे तो तब भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लेते हैं 2s कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस के 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो 2s माइनस के 1। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला आपका सेम है, तो आप बोलेंगे 2s माइनस के 1, और ये हो जाएगा आपका 2s माइनस के 1। ठीक है, ये बात आपकी कंप्लीट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इनको शून्यकों पर रख लो, शून्यकों पर रखने पर, यानी कि आप शून्यकों पर रखेंगे तो आप देखेंगे 2s माइनस के 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर में 1, s बराबर के 1/2, 1/2। तो ऐसे इसको भी निकालेंगे, 2s माइनस के 1 बराबर में 0, तो s की वैल्यू भी यहाँ से क्या आएगी, 1/2। तो हम बोल सकते हैं इसके तो 1/2, 1/2 ये इनके मान आए हैं। अगर हम इसको अल्फ़ा ये मान लें और बीटा भी यही मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी जांच हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, जांच हो जाएगी बड़े आराम से। तो आइए इसकी जांच करते हैं इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले एक समीकरण लिखिए, ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना, जो मैंने पिछली बार नहीं लिखा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो देखो a बराबर आपका 4 हो जाएगा, और v बराबर आपका हो जाएगा, b बराबर अगर देखा जाए b बराबर आपका हो जाएगा -4, एंड c बराबर हो जाएगा +1। ठीक है, कैसे निकाल पाते हैं, तो आइए देखें। तो वो यहाँ पर हमारी a की जगह कौन बैठा है, 4, और x² की जगह कौन बैठा है, s²। ठीक है, स्क्वायर वाले से स्क्वायर वाले कट जाता है। तो आप देखेंगे आगे, ये तो मैंने ये निकाल लिया है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, क्या होता है, माइनस के x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये होता है आपका फॉर्मेट पूरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो योगफल के लिए हम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और जी इधर क्या हो जाता है, माइनस के b/a। ठीक है, अल्फ़ा हमने अभी माना था 1/2, बीटा भी हमने 1/2 बराबर। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 4,
तो यहाँ 4, यहाँ भी माइनस, वहाँ भी माइनस, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है 4। अब देखेंगे ये दोनों हर समान होने पर अंश आपस में जुड़ जाएंगे। एक एक कितने आएंगे आपके 2, बराबर में 4 बट्टे में 4। 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, तो आपकी जो वैल्यू बनी है 1,1 है। ठीक है, शून्यकों का ये बना लिया मैंने योगफल। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? का गुणन, ठीक है, गुणनफल क्या रहेगा? शून्यकों का गुणनफल ये रहता है अचर पद का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, यहाँ से क्या करते हैं देखेंगे, गुणनफल की बात आती है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर में होता है C/A। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। अच्छा जी, C की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और A की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 1/4 हो गया इधर को। जब आपका 1/4 हो गया तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, बराबर में 1/4। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये भी बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ये सत्य है। ठीक है, कैसा है? सत्य है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखते ही आपका कथन नक्शा लग रहा होगा। हम कैसे बना पाएंगे, ऐसे सोचेंगे आप? नहीं, देखो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको सही से लिखिए। कैसे? 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया। अब क्या बोल रहा है? 6 का गुणा, ये 6 है और ये 3 है। अब बोलेंगे 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6 × 18। ठीक है, 18 के फैक्टर ऐसे काटिए 7 के बराबर। तो कैसे काट पाएंगे? 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, तो जी हमने बनाया है, इसको रख लीजिए बड़े आराम से। तो कैसे बना पाएंगे, कैसे रख पाएंगे? देखो 6x² माइनस का, देखो दोनों तरफ माइनस हो तो बीच में प्लस की होगी, 9x प्लस के 2x माइनस के 3। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ये और यहाँ से ये, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से देखो 3 से जो आपस में कट जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 3x कॉमन लेता हूँ, तो 3 दूनी 6x और 3 3 9। यहाँ से देखो प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस के 3, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं, देखेंगे बच्चा जी। अब देख सकते हैं इसको, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें? शून्य के पर रख लें। शून्य के पर जब इनको शून्य के पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे। देखो 2x माइनस के 3 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, और 3x प्लस के 1 बराबर में 0, तो आपका हो जाएगा x बराबर माइनस के 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 3/2, 1/3, ये आपका बन जाएगा बड़े आराम से ये वाला। ठीक है, तो हमने ये इसके गुणनखंड काटे हैं, तो इसके शून्य निकलेंगे 3/2 माइनस के 1/3। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं इसकी जांच करके।
अब इसकी जांच कर लेते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये देखें, इसकी जांच करेंगे तो देखो सबसे पहले इसको सीधा रखें, 6x उसके माइनस के 7x माइनस के 3, ठीक है। सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए इसकी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ठीक है। तो a बराबर क्या आपका 6 है, b बराबर आपका माइनस के 7 है और c बराबर माइनस के 3 है। ये यहाँ तक हमने इसकी तुलना करके अलग अलग वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, यहाँ से इनके शून्यकों का योग, तो क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये बन जाएगा। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, देखें ये तो होता है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होगा माइनस के b/a, हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा इतना यहाँ तक हो सकता है। तो आगे देखेंगे बच्चा जी, यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, मान लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू हमने 3 ऐसे मान ले रहे हैं। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 1/3। तो ये वाली हम वैल्यू मान सकते हैं। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है प्लस है यहाँ, तो माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू माइनस के 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करके ये वाला वैल्यू बन जाता है तो बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे, चलो देखिए 3 त्रिका 9, 2 एकन 2 बटे माँ 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा जब बी का मान यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ होगा 7/6। अब 7 में से 2 जाएंगे तो ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 और यहाँ भी 7/6। तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ बच्चा, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल तो सेम निकला, अच्छा निकला, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं इनके गुणनफल। तो गुणनफल देखते हैं, तो आइए देखें बच्चा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनफल। तो आइए देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मेट इसकी फॉर्मेट क्या होती है। तो आइए देखेंगे, अचर पद का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये रहता है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा है और यहाँ तो है इसका इंटू और यहाँ रहेगा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पॉइंट बीटा का मतलब है c/a, क्या हो जाएगा c/a, यानी कि c है जो अचर पद है और यह है आपका x का गुणांक है। तो आप देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू माइनस के 3/2। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू माइनस के 3 और a की वैल्यू है 6, ठीक है। तो आइए देखते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 3 एकन 3 3 एकन 3 3 एकन 3 3 दूनी 6। तो आपका बना है माइनस के 1/2, यहाँ भी बना है माइनस की 1/2। तो ये दोनों वैल्यू आप आपस में बराबर निकली हैं, तो ये भी आपका क्या होगा सत्य। तो शून्यकों का योगफल और गुणांक दोनों आपस में बराबर निकले हैं, तो बच्चा ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सत्य है। क्या हो जाएगा बच्चा, सत्य है। जब ये सत्य है तो बहुत अच्छा है। तो देखें ये सत्य है, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चन ये बड़े आराम से लग गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा। हाँ जी बच्चों, इसको कैसे बना सकते हैं, बड़े आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है इसमें, क्यों नहीं है। तो आइए देखते हैं, देखेंगे बच्चा कैसे।
आइए, ये दिया है 4u² प्लस के 8, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड, तब हम बना पाएंगे इसको। तो देखो सीधा सीधा ये बनता है, इसमें से देखो 4u कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा u प्लस के 4 दूनी 8। ठीक है, ये बना है, ये दो गुणनखंड है इसके। तो अब इसको शून्य पर रखो, अगर इसको शून्य पर रखेंगे तो आप देखेंगे 4u और u प्लस के 2 बराबर में 0, तो 4u कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो u प्लस 2 बराबर में 0, तो u प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो हम बोल सकते हैं एक तो 0 है और एक आपका क्या है, 2 है। ये आपके इसके शून्य निकाल लिए हैं हमने। अच्छा जी, इसकी अगर हम जांच करें तो कैसे कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहले इस समीकरण को पूरा लिखिए, तो कैसे लिख पाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको पूरा अपने आप से बनाते हैं। तो 4u² प्लस के 8u प्लस में 0 इंटू में 1, जब गुणा 1 से हम 0 को गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये पार्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लौट के हम यहीं आ जाएंगे। ठीक है, हमारा ऐसे करने से क्या फ़ायदा है, हमारा करने से ये फ़ायदा हो जाएगा ax प्लस bx प्लस c से हमारी क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है जी, कंपेयर हो जाएगा। तो आप देखेंगे a बराबर 4 है और b बराबर आपका 8 है और c बराबर आपका क्या है, 0। ठीक है, 0 है, वो तो दिखता है 0। अब हम सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग निकालते हैं। तो फॉर्मूला रहता है x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, आइए देखो, ये तो आपका टोटल रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा योग के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रहती है v माइनस के b/a। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, यहाँ से क्या करेंगे, अगर मैं अल्फ़ा में बात करूँ 0, माइनस के 2 की, तो माइनस का 2 आपका बीटा रह जाएगा, अल्फ़ा आपका 0 रह जाएगा। मानेंगे इस बात को, मान जाएंगे, कोई बात नहीं है। देखो अल्फ़ा क्या है आपका 0 है, बीटा आपका क्या है माइनस का 2, तो माइनस यहाँ प्लस होने पर माइनस, तो माइनस का रहेगा बीटा। अब देखेंगे v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है माइनस की, चूँकि माइनस यहाँ पे रखा हुआ है तो माइनस 8 का कहला जाएगा, और ये कितनी है आपकी प्लस के 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार ही कटेगा, 2 बार ही। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 बचा है और यहाँ भी माइनस का क्या बचा है, 2। तो ये दोनों आपस में कैसे निकले हैं, बराबर निकले हैं। जब ये दोनों बराबर निकले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका इनके शून्यकों का गुणन और निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणन निकालेंगे तो क्या होगा, अचर पद का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इतनी बात है। अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर में c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2। c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4। ठीक है, आपस में जब 0 गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 और 0 में भाग लगाएंगे तो यहाँ 0, तो आपका ये भी बराबर में निकला है, तो आपका ये क्या होगा, सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथे का पार्ट मैंने आपको यहाँ तक करा दिए बड़े आराम से। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है t² माइनस के 15। हम इसके कैसे फैक्टर काट सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे। देखेंगे t² माइनस के हम इसको रख सकते हैं अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बरक से रूट हट जाएगा, वापस में हम वही पहुंच जाएंगे। तो आपका ऐसा करने से हमारा क्या बना है, a² माइनस के b² बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है बच्चा, हम इसमें तोड़ सकते हैं। a की जगह आपका t है, b की जगह आपका अंडर रूट में 15।
फिर यहाँ रखेंगे a की जगह t है प्लस की b की जगह आपका अंडर में 15। यहाँ तक होगा ये वाली, ठीक है। ये आपका वैल्यू यहाँ तक हो चुकी है, यहाँ तक वैल्यू हो चुकी हैं। तो यहाँ से देखेंगे इनके शून्यक, शून्य निकालेंगे t माइनस के 15 बराबर में 0, t बराबर क्या हो जाएगा अंडर में 15। इसी प्रकार देखेंगे t बराबर यहाँ है, देखो t बराबर यहाँ आपका हो जाएगा प्लस का 15 और यहाँ 0 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा माइनस के 15 अंडर में। तो आपकी वैल्यू निकली है अंडर में 15 और माइनस के अंडर में 15। ये वैल्यू निकली है 2। इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करनी है, इसकी जांच। तो आइए देखते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए पहले इस समीकरण को पूरा कीजिए। कैसे कर पाएंगे, देखो टी स्क्वायर प्लस का अपनी तरफ से 0 का मल्टीप्लाई किसी टी से कर लीजिए और माइनस के 15 रख लो, ठीक है। ये आपका पूरा एक द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात बहुपद सॉरी। तो आपका एक ये लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी बराबर नहीं से तुलना। तो ए बराबर आपका 1 होगा, बी बराबर आपका 0 और सी बराबर आपका माइनस के 15, ठीक है। बड़े आराम से ऐसे हो जाएगा। अगर ये बड़े आराम से हो जाएगा तो आप देखेंगे हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा, योग के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और हम इसको रख सकते हैं माइनस के b अपॉन a में, ठीक है। ऐसे हम इसको रख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, मान लिया जाता है हमने अल्फ़ा की वैल्यू आपके लिए रखी थी अंडर में 15 और बीटा की वैल्यू रखी थी अंडर में माइनस के 15। तो ये तो अंडर में 15 और माइनस का था, जो प्लस का रहेगा तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, बराबर में। यहाँ कितना सी बी का मान है 0 और ए का मान है आपका 1। देखो प्लस माइनस पे ये कटा तो यहाँ तो 0 और यहाँ भी ये भाग लगा तो यहाँ भी आपका 0, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे क्या निकले हैं, सत्य निकले हैं। जब ये दोनों सत्य निकले हैं तो अब गुणनफल और निकाल लीजिए इसके दोनों के। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो देखें गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर में सी अपॉन ए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, अचर पद का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमने आपको लिख के दिया था। अब देखो पहला वाला गुणांक अल्फ़ा की वैल्यू 15 माइनस के प्लस के है, वो सॉरी बी दूसरे वाले की माइनस है। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। जब देखो बेस समान होने पर अंडर लग रहा हो, यानी आधार भीतर के समान है, अंडर लग रहा हो तो अंडर गुणा में हट जाता है तो भीतर रहेगा दोनों कितना रहेगा 15, ठीक है। बराबर में यहाँ भी कितना रह जाएगा माइनस के 15 से ये 15 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा तो 0 बराबर में 0। तो पाँचवें वाले का सत्य की जांच, सत्यात्मक की हमने जांच की है, वो भी आपका कैसे निकली है, सत्य निकली है, ठीक है बच्चा जी। अब यहाँ से करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, पहले का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जैसे मैंने कराए हैं तैसे ये करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसकी जांच भी आपको करनी है। अब देखते हैं अगले जो क्वेश्चन है इसके बाद, पहले के मैंने पूरी करा दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है।
द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस के मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा पॉइंट बीटा। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स उसके प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, तो देखिए कैसे आपका यूज होगा। तो आइए देखते हैं सवालों पर आते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए संख्याएं हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका योगफल दिया जाएगा और दूसरी जो क्रमागत है ये वाला आपका गुणनफल है, ये आपका योगफल है। ठीक है, तो योगफल के लिए मैंने आपको अभी बताया था, योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा लीजिए और गुणनफल के लीजिए अल्फा पॉइंट बीटा। योगफल आपका 1/4, गुणनफल आपका -1। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल प्लस के मूलों का गुणनफल, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल प्लस के मूलों का गुणनफल। ठीक है, बड़े आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अच्छा, एक्स उसके मूलों का योगफल कितना है, माइनस तो सूत्र में है यानी कि 4, एक्स बाहर आ जाएगा, इसका एक्स और बाहर रहेगा, इसका एक एक्स और है, इसका बाहर रहता है, एक्स लगना भूल गया है वहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, और एक्स यहाँ बाहर प्लस के गुणनफल कितना है, -4, माइनस का 1 है। ठीक है बच्चों, हमें तो ये 4 यहाँ से नीचे से गायब करना पड़ेगा, तो कैसे कर पाएंगे, तो आइए देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के -1/4 एक्स और माइनस प्लस टकराएगा तो माइनस। ठीक है, तो हम क्या करें, हम पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई करा दें, पूरे बहुपद को। तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो हो जाएगा 4x², अब 4 से 4 कटेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, 1 का गुणा 4 तो होगा -4। यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यही हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे ये निकलेंगे। तो आइए देखते हैं। अब मैं बार बार पूरा नहीं लिखूँगा। देखो इसको तो मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और इसको मान लेते हैं अल्फ़ा पॉइंट बीटा। तो फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा पॉइंट बीटा। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 एक्स और गुणनफल की वैल्यू 1/3। ठीक है, बट्टा हर में 3 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। पूरे बहुपद को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 3x² माइनस के इसका गुणा इधर कराएंगे तो 3√2 x, अब यहाँ गुणा 3 का हो जाएगा, 3 से 3 भाग लगेंगे तो कितनी बारी, 1 बारी। तो ये आपका एक बहुपद द्विघात बहुपद लग के आ गया, ये आपका समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है क्योंकि इसके पास 0 नहीं है। इसी प्रकार इसको लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा पॉइंट बीटा। ठीक है, बड़े आराम से, जे प्लस है जे गुणनफल है, तो x² माइनस के 0 इंटू में x प्लस के 5। तो यहाँ से कर सकते हैं x², यहाँ 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, तो यहाँ हो जाएगा अंडरूट में कितना हो जाएगा, अंडरूट में हो जाएगा 5। ठीक है भाई, इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चा, बड़े आराम से, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा क्या है, वही फॉर्मूला लगाना है।
एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा पॉइंट बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 गुणा में एक्स, अल्फ़ा पॉइंट बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा की 1 और बाकी 1, यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर 1 का गुणा एक्स तो होगा तो एक्स प्लस के 1। ये तो आपका पूरा हमारा दिख रहा है किस में है, हाँ जी ये आपका द्विघात बहुपद हो चुका है पूरा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5 वाला कैसे कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। ये आपका प्लस का है जी इंटू का है, तो आप कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा पॉइंट बीटा। ठीक है, तो आइए देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या बना है, यहाँ बनेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के, ये आपका माइनस के 1/4 एक्स प्लस के यहाँ पे 1/4। देखो जी माइनस और माइनस टकराएगा तो जो हो जाएगा प्लस का 1/4 एक्स प्लस के 1/4 एक्स। अब पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कराएंगे जी बन जाएगा 4x स्क्वायर, इसका गुणा इससे होगा 4 से डिवाइड लग जाएगा तो ये x, तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 1। कैसे बना 1, यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो कितनी बार 1 बार। ये आपका द्विघात बहुपद बन चुका है। इसके बाद इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6वां आपको होम वर्क है, इसका जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा के दे दें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा यहाँ तक आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से देखते हैं ये वाली। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड लाइक वीडियो को, और प्लीज़ एक कम ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय श्री राधे, धन्यवाद।